हेलो हाय, मैं हूं आपका अपना टोपी वाला ब्लॉगर भाई। आज सुभाष चंद्र बोस जयंती है। इसी उपलक्ष्य में मैं भी इनवाइट था। सुबह से ही मैं लगा हुआ हूं और जो है कि आप देख सकते हैं कितना भीड़ और क्या क्या गाना बजाना हुआ है, यहाँ कितना भाषण हुआ है, सब आप इस ब्लॉग में देख सकते हैं और स्क्रिप्ट में ही करेंगे। और हमारे साथ आप लोग बने रहिए। कुछ कलाकारों से भी मिलवाते हैं, कुछ यहाँ पर वक्ता आए थे, वक्तों से भी मिलवाते हैं। तो चलिए मेरे से। The path of non-violence. One thing that British taught us is the ghost of opposition. Don't listen to the words to blow. Very cheerful and respected morning, afternoon to guardian, respected guests, and my dear friend. I am Ananya Singh going to speak some line on Subhash Chandra Bose, a famous freedom fighter who fought for us and our right. He never stepped back for any. नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश बागी है जी। आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर जी एक प्रदेश देश को संदेश दिया गया है कि नौजवानों आगे आओ। जिस तरह से देश के अंदर मिलावटखोरों ने, तस्करों ने पूरी तौर से राजनीति को, कारोबार को, शिक्षा को, व्यवस्था को पूरी तौर से हैक कर लिया है, उसके लिए सभी लोग नौजवानों को आगे आकर के सुभाष चंद्र बोस ने इस तरह से नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उसी नारे की संकल्पना के साथ इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए सभी लोगों को आगे आना पड़ेगा। और आगे नहीं आएंगे तो आने वाली जो पीढ़ी है इन चंद दरिंद्रों के सामने बौना साबित होगी और पूरी तौर से देश को लूट करके यह देश के गद्दार देश को ये सारे की सारी पूंजी लेकर के विदेशों में भाग जाएंगे। इसलिए आजाद हिंद फौज की संकल्पना पर यह संदेश प्रदेश देश को दिया गया है कि आओ हम सब मिल करके और पूरे देश को इकट्ठा करके देश की जो साझी विरासत है उसको हम बचाएंगे। जिस तरह से सुभाष बाबू ने अपनी सेना में सभी धर्मों, सभी जातियों, सबका समागम करके पूरी तौर से एक ताकत इकट्ठा करके अंग्रेजों को भगाने का काम किया था, उसी तरह से देश की संपत्ति एक जगह इकट्ठा करके आम आदमी के सपनों को तोड़ने वाले, जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी मजदूरी लूटने वाले, जो न्याय के लिए दिन रात ऑफिसों का चक्कर काट रहे हैं, बेईमान जजों के खिलाफ, बेईमान अधिकारियों के खिलाफ, भ्रष्ट और बेईमानों के खिलाफ हम सभी लोगों को इकट्ठा होकर के एक बिगुल बजाना पड़ेगा। और यही संदेश सुभाष बाबू का था। यही सुभाष बाबू ने पूरी जीवन भर जो है संघर्ष करके लोगों को रास्ता दिखाने का काम किया था। बहुत बहुत रहे ओम प्रकाश बागी जी, जो कि प्रखर वक्ता हैं। आइए आप लोगों को स्वामी जी से मिलवाते हैं। स्वामी जी, आज का कार्यक्रम कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा जी, कुछ कह दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। और आज का जो कार्यक्रम रहा वो नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में जी पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं कि ऐसे एक क्रांति धर्मा महापुरुष का हमारे देश में प्रकट हुआ, जो राष्ट्र के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिए और एक युवा शक्ति के रूप में और समस्त नौजवान भाई बहनों को उन्होंने संदेश दिया। अगर वो क्रांति का ये फ्रीडम फाइटर का लड़ाई नहीं लड़े होते तो शायद ये देश आज़ाद नहीं हो पाता, क्योंकि आज़ादी हमेशा जो मूलतः सिद्धांत है और प्रयोग में भी देखा गया है कि आज़ादी कभी भी प्रार्थना करके नहीं मिली है। पराधीन सुख सपनों नहीं पावा। मानस में तुलसीदास ने लिखा है कि पराधीन में रहा हुआ व्यक्ति, गुलाम व्यक्ति कभी सुख नहीं प्राप्त कर सकता, शांति नहीं प्राप्त कर सकता। और हमेशा जब जब देश गुलाम हुआ, जैसे
तन गुलाम होता है रोगों से, मन गुलाम होता है भोगों से, और देश तब गुलाम होता है चोरों और गद्दारों से। जब देश के गद्दार अपने ही लोग और विदेशियों से, बाहरी शक्तियों से मिलकर और देश के आंतरिक गोपनीयता को भंग करते हैं, उनके अर्थव्यवस्था, उनकी राजनीतिक व्यवस्था, उनके इकोनॉमिक्स व्यवस्था और उनका सामाजिक व्यवस्था पर प्रकाश डालते हैं और वो सारे सिस्टम को बिगाड़ते हैं। तो ऐसे ही देश जब जब गुलाम हुआ, अपने ही लोगों से गुलाम हुआ, जितने भी क्रांतिकारियों की अक्सर मृत्यु भी हुई गोली से या फांसी से, तो अपने ही देश के लोगों ने उनको सूचित करके और बताया कि यहाँ हैं वो, वहाँ छुपे हैं। आज़ाद के साथ भी हुआ, खुदीराम बोस के साथ हुआ और भगत सिंह के साथ हुआ। तो ये सारी चीज़ें, वो ऐतिहासिक चीज़ें हमारी किताबों के पन्ने में होनी चाहिए। वास्तविक हमको नहीं पढ़ाया जाता, सब छुपाया जाता है। इसलिए हम इन मंच के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से नौजवान भाई बहनों को और देशवासियों को संदेश देते हैं कि आप लोग वास्तविक जो मूल इतिहास है हमारे क्रांतिकारियों का, हमारे वीरांगनाओं का, हमारे शांति धर्मा महापुरुषों का, उन इतिहासों को सरकार सिलेबस में ले आए और बच्चों को शिक्षा दीक्षा दे, ताकि उनके अतीत का जो इतिहास है अपने पूर्वजों का, उनके अंदर गौरव आए और देश और राष्ट्र के प्रति प्रेम जगे और समर्पण हो। तभी देश का आगे सर्वांगीण विकास होगा, अन्यथा असंभव है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आइए आप लोगों को मिलवाना चाहेंगे जो कि मंच की शोभा और सुपरस्टार बिहार गायक कलाकार श्री धर्मेंद्र यादव जी हैं। धन्यवाद धन्यवाद। कैसा रहा कार्यक्रम सर? बहुत अच्छा रहा। और आज के दिन जो है कि सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है, इस पर आपकी गीत लोग बहुत सारा आ रहे थे, बहुत अच्छा लगा। मैंने रिव्यू लिया पब्लिक का, तो अपने गीत को थोड़ा गुनगुना दीजिए अगर आप चाहते हैं तो दर्शकों के। उसी गीत को जी, अगर आपके पास है, नहीं तो कोई देशभक्ति गीत हो। अरे कोई देशभक्ति के, आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती है जी जी, तो मुनासिब तो ही है कि उनके ही ऊपर गाया जाए कि अरे क्रांति का कैले रहल है उद्घोष हो कि देश का दुलरुआ बाबू, अरे देश का दुलरुआ है सुभाष चंद्र बोस हो कि देश का दुलरुआ है सुभाष चंद्र बोस है। और इसमें कई लाइन हमने गाया, आप लोगों ने मंच पे सुना। और आपके जितने दर्शक देख रहे हैं, मैं सबको, चैनल को भी धन्यवाद, और जितने दर्शक बंधु देख रहे हैं और सुन रहे हैं हमें, सादर जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत प्रणाम। आज माँ सरस्वती पूजन भी है और इस बड़े शुभ अवसर के दिन ही हमारे नेताजी की जयंती भी है। तो सबको बधाई हो, धन्यवाद हो, और नेताजी को सादर अपने हृदय के गहराई से श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद श्री धर्मेंद्र जी। इस गीत को जो लिखे थे मौजूद हैं हमारे बीच में, शानदार, जिसके लिए तालियां बज रही थी, दिनेश शर्मा जी। दिनेश शर्मा जी, कैसे ख्याल आया कि इतनी अच्छी अच्छी लाइनें आपने लिखा इसमें? अरे देशभक्त है, इनको कौन न जानता, अगर हम लिख दिए तो क्या बुरा हुआ। नहीं, बहुत बढ़िया सराहना मिली है, लोग सुभाष चंद्र बोस तालियां बजा रहे थे। सुभाष चंद्र बोस कोई मामूली आदमी थोड़े थे। हाँ, तालियां बजा रहे थे, सराह रहे थे। मैं तो था ना। उनके लिए जो भी बात कहूँ सारी कम है। कब लिखे थे ये गीत? आज ही लिखा। तुरंत? हाँ। आप तुरंता कभी हैं क्या? अभी जो बैठे बैठे। आइए, एक कलाकार हैं जो भी महोदय जी लोकगीत बहुत शानदार गाते हैं। बताइए कैसे हैं, अपना परिचय बताइए। बढ़िया है, बढ़िया है। नाम क्या है आपका भैया? हमारा नाम राजनाथ जोशी है। कुछ आप सुनाना चाहेंगे? और सुना ही सकते हैं। हाँ, सुनाइए जरूर। एक राष्ट्रीय गीत है, 2 लाइन सुना देता हूँ। वतन की राहों में हम प्राण भी गवा देंगे, इस वतन की राहों में हम प्राण को गवा देंगे। आ गई जरूरत तो लोह भी बहा देंगे, इस वतन की राहों में सर को चढ़ा देंगे।
धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लास्ट टाइम में विदाई के वक्त जैसे हर वीडियो में मैं कहता हूँ, टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय हिंद जय भारत।